क्या साधारण पत्थर में भगवान हो सकते हैं, जो स्वयं घर से बाहर निकल कर आए या नदी से बाहर निकल कर आए? हाँ, यह सच है। भक्तिभाव की एक अनसुनी कहानी, दो कन्याओं की अद्भुत भक्ति, जिससे ठाकुर जी स्वयं रीझ गए। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव से होती है, जहां एक जमींदार की छोटी लड़की थी और उस गांव से कुछ दूरी पर एक राज्य था, जहां एक राजा की बेटी रहती थी। अक्सर जमींदार को राज्य में किसी काम से जाना पड़ता था, तो कभी कभार वह अपनी बेटी को भी ले जाता था कि वो भी इतने खूबसूरत महल को देखे। लड़की को भी महल की खूबसूरती और सुंदरता अच्छी लगती थी। जब भी अपने पापा के साथ जाती तो जमींदार तो अपने कार्य से जाता, लेकिन उसकी बेटी पूरे महल में खेलती। ऐसे ही एक दिन राजा की बेटी ने उसे देख लिया, जो एक गिरे हुए गमले को सही सलामत उठाकर रख रही थी, और जहां वह गमला गिरा था वहां कुछ कचड़ा भी हो गया था, तो उसे साफ कर रही थी। राजा की बेटी को उसका स्वभाव पसंद आया। वह उसके पास गई और बोली, तुम मेरी सखी बनोगी? वह साधारण लड़की पहले तो हिचकिचा गई कि राजा की बेटी मुझे सखी बनने को कह रही है। वह कुछ कह पाती, इतने में उसके पिताजी ने आवाज दी, बिटिया कहाँ हो? चलो आज जल्दी चलना है। उसने राजा की बेटी को बिना जवाब दिए चली गई। अब जमींदार का राज्य में कोई काम ना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर राजा की बेटी हर रोज उसका इंतजार करती कि वो कब आएगी, क्योंकि उसे एक सरल स्वभाव वाली लड़की पसंद थी। और यहाँ वह जमींदार की भी लड़की सोचा करती कि मुझे कब महल में जाने का मौका मिलेगा, मैं उसकी सखी बनना चाहती हूँ। उस दिन बेचारी को कुछ जवाब नहीं दिया तो बुरा मान गई होगी। ऐसी ही वो खोई रहती थी। एक दिन राजा की बेटी से रहा ना गया। वह स्वयं गांव आ गई और उस जमींदार के घर पहुंची। जमींदार ने जैसे देखा, वह हैरान रह गए कि राजा की बेटी यहाँ बिना किसी सैनिक या सेविकाओं के साथ। तुरंत उसके पास गया, राजकुमारी आप यहाँ? हाँ, मुझे अपनी सखी से मिलना है। सखी, वो भी तुम्हारी? राजकुमारी जी, यहाँ आपकी कौन सखी है? इतने में ही पीछे से जमींदार की बेटी निकली। तुरंत राजा की बेटी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बाबा ये है मेरी सखी। जमींदार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया कि कहा महलों की राजकुमारी और कहा एक गांव की लड़की। इसके बाद दोनों बातें करने लगी कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था, तुमने बिना कुछ जवाब दिए चली आई थी। सखी, मुझे माफ कर दो। जब तुमने सखी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैं कुछ कह पाती। तभी पिताजी ने आवाज दी तो मैं चली आई थी। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और एक गहरी मित्रता की शुरुआत हुई। अब तो वह जमींदार की बेटी बिना किसी से पूछे महल में कहीं भी आ जा सकती थी। कोई उसे नहीं रोकता था। सभी जानने लगे कि वह राजकुमारी की सखी है। दोनों हर रोज बगीचे में खेलते। ऐसे ही एक बार एक संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए उस गांव में पधारे और गांव में उस जमींदार के यहाँ 4 महीने रुके। जब भी कोई महात्मा या रसिक आते हैं तो उनकी एक अलग और पवित्र व्यवस्था कराई जाती है, ताकि उन्हें अपनी पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार उस जमींदार ने महात्मा के लिए एक अच्छी व्यवस्था की। अगले दिन हर रोज की तरह राजा की बेटी आई। दोनों वही पास ही खेल रहे थे। उसी समय उन संत ने अपनी पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। बढ़िया एक स्थान को पवित्र किया और उसमें एक साफ कपड़ा बिछाया और सिंहासन रखा। फिर अपने शालिग्राम को निकाला, उन्हें अच्छे से स्नान कराया, इत्र आदि लगा। इधर संत अपनी पूजा में मस्त थे और बाहर से ये दोनों कन्याएं देख रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे। ये खेल तो बहुत अच्छा है। तुलसी तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। पुष्प तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। इत्र से भगवान को चिकने कर दो। माला पहनाओ, आरती करो और भोग लगाओ। जैसे हम खाते हैं वैसे इन्हें खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा है, हम दोनों खेलेंगे। तभी एक बोली, पहले सीख तो ले, फिर खेला करेंगे। अब उन दोनों का यही नियम हो गया। जब संत अपनी पूजा में बैठते तो दोनों जाकर उन्हें देख देख कर सीखा करती। फिर दोनों बातें करती, आज ऐसी किया है, फिर ऐसा करना है। उन दोनों के 4 महीने देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद उन महापुरुष के जाने का समय हुआ। संत ने अपना सारा कुछ समेटना शुरू किया। सुबह सुबह दोनों लाली आई। देखा कि पर्दा निकाला जा रहा है, सिंहासन बंद किया जा रहा है, ठाकुर जी उठाकर बक्सा में रखे जा रहे हैं। दोनों रोने लगी। बोले, ये क्या हो रहा है? संत महात्मा जी बोले, लाली अब सेवा पूर्ण हुई, अब हम जा रहे हैं। दोनों कन्याएं फूट फूट कर रोने लगी। महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबा आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली है। हम 4 महीने यही तो करते थे कि आप कैसे सेवा करते हो। महाराज जी ने सोचा
छोटी छोटी लाली है, ये कैसे करेंगे ठाकुर जी की सेवा। बाबा जी आपको यकीन ना हो, आप हमसे पूछ लो। सेवा की सारी प्रक्रिया, सुबह इतने बजे उठना है, फिर ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, फिर गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पवित्र वस्त्र से साफ करना है, फिर तुलसी अर्पित करना है, फिर भोग लगाना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। संत परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग आ गए। जब संत ने सारी बात बताई तो गांव के लोग उस जमींदार की बेटी को समझाने लगे, लेकिन कोई भी उस राजा की बेटी को नहीं समझा रहा था। संत बोले, आप लोग एक को समझा रहे हो, इस लाली को भी समझाओ। इतने में जमींदार वहां आ गया और बोला कि महाराज, ये मेरी बेटी है, इसे ना दो तो चलेगा, लेकिन दूसरी राजा की बेटी है, अगर इसे नहीं दिया आपने और अगर इसने जाकर अपने पिता से शिकायत कर दी तो आप भी जानते हैं राजा की कहां तक पहुंच है। अगला चातुर्मास देख नहीं पाओगे आप। और ये सभी इसे इसलिए नहीं समझा रहे हैं, यदि राजा को पता चला और राजा अगर इन्हें समझाया तो इन्हें ढूंढे धरती नहीं मिलेगी। महाराज जी सोचे, हम तो गलत फंस गए। जमींदार बोला, और सुनिए महात्मा जी, अगर आपने राजा की कन्या को दे दिया और मेरी कन्या को नहीं दिया तो इन दोनों में क्लेश होगा और इसके कारण हो सकता है कि राजा नाराज हो जाए और मुझे और मेरी बेटी को इस नगर से बाहर कर दे। महाराज जी, सब बिगड़ जाएगा, इसलिए इन दोनों को ठाकुर जी दे जाओ। तभी संत जी बोले, ये कोई खिलौना है, दे जाओ। 50 साल से सेवा कर रहा हूं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? तो फिर आप ही सोच लो क्या करना है। संत ने बैठकर कुछ देर विचार किया और फिर वह बाहर गए और शालिग्राम जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और जल्दी से उन्हें तेल आदि लगाकर चिकना किया और तिलक लगाकर सिंहासन पर बैठा दिया और अपने शालिग्राम को एक सामान्य सी चौकी में रख दिया। इसके बाद दोनों कन्याओं को बुलाया और कहा, बेटा बताओ ठाकुर जी कहाँ है? एक बोली, वो ऊपर बैठे हैं। और ये कौन है? ये भी ठाकुर जी है। तभी महाराज जी बोले, नहीं, ऊपर वाले जो है वो ठाकुर जी है और नीचे सेवक है। अब बताओ, तुमको सेवक चाहिए या ठाकुर जी? दोनों बोली, नहीं नहीं, हमें तो ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो सेवक मैं ले जाऊं? हाँ, आप ले जाओ। तब जाकर संत को जी में जी आया। हालांकि गांव के सभी जानते थे कि महात्मा जी ने अपनी चतुराई दिखाई है। जमींदार बोला, वाह महात्मा जी, अपने अच्छी बुद्धि युक्ति लगाई है। सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिया। जैसे ही महात्मा जी जाने लगे तभी कन्याएं बोली, इनका नाम क्या है? तांगा में बैठे बैठे बोल दिया, शिल्पिल्ले भगवान। अब आप सोच कर देखो, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना किसी प्रकार का क्रम है और ना ही भगवान असली है, केवल सामान्य गली का पत्थर है। अब यहाँ दोनों कन्याओं को भगवान मिल गए। उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, जैसे उन्हें उनके प्राण मिल गए हो। अब जो जमींदार की बेटी थी